शादी के सिर्फ 9 दिन बाद एक नवविवाहित जोड़ा 2000 किलोमीटर दूर हनीमून के लिए रवाना होता है। एयरपोर्ट से सेल्फी भेजी जाती है। मां फोन पर कहती है, बेटा अपना ख्याल रखना। लेकिन अगले ही दिन उसी बेटे की खून से लथपथ लाश एक गहरी खाई से बरामद होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय मौर्य और आप देख रहे हैं एसके क्राइम स्टोरी चैनल पर एक नई सच्ची कहानी को। राजा रघुवंशी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका परिवार मध्य प्रदेश के इंदौर में रहता था। राजा एक होनहार युवक थे, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और परिवार के प्रति बेहद जिम्मेदार। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली थी और इंदौर में ही एक नामी कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहे थे। राजा के जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब आई जब उनकी शादी सोनम से तय हुई। सोनम रघुवंशी भी इंदौर की ही रहने वाली थी। दोनों परिवारों की सहमति से 11 मई 2025 को भव्य विवाह समारोह संपन्न हुआ। शादी के बाद दोनों बेहद खुश थे। सोशल मीडिया पर दोनों ने शादी की तस्वीरें भी साझा की थी। उनकी जोड़ी को सभी ने बहुत सराहा। शादी के बाद सोनम ने राजा से कहा कि वो हनीमून पर कहीं दूर जाना चाहती है, एक ऐसी जगह जो शांत हो, खूबसूरत हो और जहां वो सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिता सके। पहले तो प्लान कश्मीर का था, लेकिन वहां की अशांति और आतंकी घटनाओं की खबरों के चलते प्लान बदलना पड़ा। अब सोनम ने सुझाव दिया, क्यों न कामाख्या देवी के दर्शन करें और फिर मेघालय की सुंदर वादियों में कुछ दिन बिताएं। राजा को भी यह विचार पसंद आया। राजा ने परिवार से कहा कि वे गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग जा रहे हैं। यह यात्रा 20 मई से 29 मई तक की थी। 20 मई को दोनों गुवाहाटी पहुंचे और वहां से शिलोंग के लिए निकले। 23 मई को राजा ने एयरपोर्ट के बाहर एक फोटो खिंचवाकर अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। उन्होंने लिखा, हम लोग यहां पहुंच चुके हैं मां। फोटो देखकर उमा देवी, राजा की मां, बहुत खुश हुई। लेकिन इसी फोटो से बाद में कई सवाल भी उठने वाले थे। 23 मई की दोपहर 1:45 पर उमा देवी ने अपने बेटे राजा को कॉल किया। उन्होंने पूछा, बेटा वहां कैसा है? आज शुक्रवार है, तुम्हारा उपवास है ना? सोनम ने फोन उठाया और कहा, मां यहां नेटवर्क नहीं है, बाद में बात करूंगी। इसके बाद राजा और सोनम का फोन अचानक बंद हो गया। परिवार को चिंता हुई, लेकिन सोचा शायद पहाड़ी इलाका है, नेटवर्क नहीं होगा। 24 मई तक सबने इंतजार किया। 25 मई को राजा का छोटा भाई और सोनम का भाई इमरजेंसी में मेघालय पहुंचे। वहां जाकर जब उन्होंने स्थानीय पुलिस से मदद मांगी तो उन्हें सहयोग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने एसडीआरएफ और लोकल पर्वतारोहियों की मदद से खोज शुरू कर दी। 11 दिन बीत गए। अचानक एक दिन पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा थाना क्षेत्र में बोइसडोंग नामक जगह पर एक गहरी खाई के नीचे एक शव मिला। शव बहुत ही बुरी हालत में था, लेकिन शव के दाहिने हाथ पर राजा गुदा हुआ था। इसी से पहचान हो सकी कि यह शव राजा रघुवंशी का है। शव के पास एक नारियल काटने वाली दराती भी मिली। शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। अंदेशा था कि पहले हत्या की गई और फिर शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया। अब सवाल था, सोनम कहां है? राजा रघुवंशी की लाश मिलने के 3 दिन बाद यानी 31 मई 2025 को एक चौंकाने वाली घटना घटती है। शाम के लगभग 6:30 पर सोनम रघुवंशी अचानक शिलोंग पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर देती है। पुलिस को वो बेहद शांत और संयमित हालत में मिलती है। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई। पुलिस पूछताछ में सोनम ने जो बातें कबूली वो सबको झकझोर देने वाली थी। सोनम ने बताया कि राजा से उसकी शादी तो जरूर हुई थी, लेकिन उसके दिल में राजा के लिए कोई प्रेम नहीं था। वह इस शादी के लिए केवल परिवार के दबाव में तैयार हुई थी। असल में सोनम पहले से ही किसी और से प्यार करती थी, एक युवक जिसका नाम था सागर यादव। वह सोनम का कॉलेज फ्रेंड था और लंबे समय से उसका बॉयफ्रेंड भी। सोनम और सागर शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने जबरन सोनम की शादी राजा से करवा दी। शादी के 2 दिन बाद ही सोनम ने सागर को कॉल किया और कहा,
मैं इस शादी से बाहर निकलना चाहती हूं। मुझे राजा को हटाना होगा। सागर ने सोनम की बात मान ली, लेकिन यह काम अकेले संभव नहीं था। इसलिए सागर ने 2 और साथियों को शामिल किया, दीपक और मयंक, जो कि सागर के जानकार थे और पैसों के लालच में ये सब करने को तैयार हो गए। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सोनम राजा को शिलोंग ले जाएगी, हनीमून के बहाने उन्हें ऐसी जगह लेकर जाएगी जहां कोई ना हो। तय जगह पर पहले से ही तीनों लड़के मौजूद रहेंगे। सोनम किसी बहाने राजा को वहां लेकर आएगी, फिर हत्या की जाएगी। सोनम ने पुलिस को बताया कि 23 मई को वह राजा को लेकर बोइसडोंग की उस खाई के पास पहुंची। रास्ते में उन्होंने सेल्फी ली और परिवार को भेजी ताकि सबको लगे सब कुछ ठीक है। वहां पहले से सागर, दीपक और मयंक मौजूद थे। जब राजा उस जगह पहुंचा तो सोनम ने कहा, नीचे देखो कितना सुंदर नजारा है। राजा जैसे ही झुका, पीछे से सागर ने दराती से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। राजा तुरंत लड़खड़ाया और गिर पड़ा। फिर तीनों लड़कों ने मिलकर उसकी पिटाई की। उसे अधमरा करने के बाद उसके शरीर को उस गहरी खाई में धकेल दिया। राजा की चीखें उस वक्त सुनने वाला कोई नहीं था। हत्या के बाद सोनम ने उसी दराती को पास में फेंका और तीनों लड़के वहां से भाग गए। सोनम जंगल में छुप गई और 3 दिन तक एक महिला आश्रम में छिपी रही। जब मीडिया में खबरें तेज हुईं और पुलिस की छानबीन बढ़ी, तब उसने आत्मसमर्पण का फैसला किया। सोनम की गवाही के आधार पर मेघालय पुलिस ने तुरंत सागर, दीपक और मयंक की लोकेशन ट्रेस की। तीनों आरोपी मध्य प्रदेश लौट चुके थे। पुलिस ने राज्य सरकार की मदद से सभी तीनों को 6 जून 2025 तक गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने हत्या की बात कबूल की। अब चारों को धारा 302 हत्या, 120B षड्यंत्र, 201 सबूत मिटाने और 34 साझा अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया। राजा की मां उमा देवी और भाई ध्रुव रघुवंशी पूरी तरह टूट चुके थे। उमा देवी ने मीडिया से कहा, हमने अपनी बहू को बेटी बनाया, उसे अपने घर की लक्ष्मी समझा, लेकिन उसने हमारे बेटे को ही मार डाला। ये धोखा है, गुनाह है और हमें इसके लिए सख्त सजा चाहिए। पूरा इंदौर स्तब्ध था। राजा को जानने वाले हर व्यक्ति के लिए यह घटना एक सदमा थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने #Justice for Raja ट्रेंड चलाया। 7 जून 2025 को सोनम और तीनों आरोपियों को मेघालय कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केस की जांच अब CBI को सौंपे जाने की मांग हो रही है, क्योंकि ये एक अंतर्राज्यीय मामला बन गया है। आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।